क्या आप भी अपनी लाइफ में हर दिन भारीपन, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जितनी चीजें बढ़ रही हैं, पीस उतनी ही कम हो रही है? तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी इंस्पायर्ड है जोशुआ बेकर की बेस्ट सेलिंग किताब द मोर ऑफ लेस, फाइंडिंग द लाइफ यू वांट अंडर एवरीथिंग यू ओन से, जहां हम बताएंगे कि कैसे एक आम इंसान अर्जुन अपनी जिंदगी को क्लटर से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाता है, कम चीजों के साथ ज्यादा जीने की तरफ। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों से निकालते हैं जिंदगी बदलने वाली कहानियां। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कम से ज्यादा, एक मिनिमलिस्ट जर्नी जो शायद आपकी जिंदगी भी हल्की और खुशहाल बना दे। चैप्टर 1, बिकमिंग मिनिमलिस्ट। अर्जुन, तू सामान खरीदने आया है या घर खोलने? उसके दोस्त रवि ने हंसते हुए कहा, जब अर्जुन ने आइकिया से नया बुक शेल्फ और बिन बैग भी ऑर्डर कर दिया। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। असल में वो खुद भी कंफ्यूज था कि उसे इतनी चीजों की जरूरत क्यों लग रही है। नया फ्लैट, नई जॉब, उसे लग रहा था कि हर कोना परफेक्ट दिखना चाहिए। इंस्टाग्राम वदी, लिविंग रूम में बड़ी टीवी, फ्रिज के ऊपर कॉफी मेकर, बेडरूम में फेरी लाइट्स और बाथरूम में 4 तरह के शैम्पूस। लेकिन अंदर से सब खाली लगने लगा था। रोज सुबह उठकर उसे लगता, मैं टायर्ड क्यों फील कर रहा हूं? वो ऑफिस जाते हुए अपने फोन में मोटिवेशनल रील्स देखता और सोते वक्त सेल्फ हेल्प वीडियोस, लेकिन पीस कहीं नहीं था। एक दिन उसने लैपटॉप खोलते ही देखा उसका सिस्टम लैग कर रहा है। टू मैनी टैब्स, टू मैनी फाइल्स। और तब उसे क्लिक हुआ, शायद मेरा दिमाग भी ऐसा ही हो गया है। बहुत ज्यादा ओपन टैब्स, लेकिन कोई फोकस नहीं। उसी शाम उसने एक वीडियो प्ले किया, द मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल बाय जोशुआ बेकर। वीडियो में एक पावरफुल लाइन आई, मे बी द लाइफ you've always wanted is buried under everything you own। वो चुपचाप बैठ गया। उसे याद आया, जब वो कॉलेज में था उसके पास सिर्फ एक लैपटॉप और एक छोटा बैग था, लेकिन वो खुद को फ्री फील करता था। अब एक्सपेंसिव चीजें थी, लेकिन वो खुद खो गया था। उसी वक्त उसने कबर्ड खोला और सबसे पहले वो टी शर्ट निकाली जो सिर्फ ऑफर में आई थी, लेकिन कभी पहनी नहीं। फिर एक एक करके और भी चीजें निकाली और एक सिंपल रूल बना लिया, अगर मैंने पिछले 6 महीने में इसे यूज नहीं किया तो शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो डायरी में लिखने लगा, बिकमिंग मिनिमलिस्ट डे 1, लेस स्टफ, मोर स्पेस, लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर पीस, लेस ओनरशिप, मोर लिविंग। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं सिर्फ वही चीजें रखूंगा जो मेरी लाइफ को बेहतर बनाए। चैप्टर 2, गुड रिडेंस। अर्जुन ने अगली सुबह खुद से एक चैलेंज लिया, हर दिन 5 चीजें अपने घर से निकालनी है जो मेरी लाइफ में कोई काम नहीं कर रही। उसने सबसे पहले अपनी वार्डरोब खोली। कपड़ों की भरमार थी, फॉर्मल शर्ट्स जो अब टाइट हो चुकी थी, जीन्स जो ट्रेंड से बाहर हो गई थी, और वो ब्रांडेड जैकेट जो बस स्टेटस के लिए ली थी। उसने सबको एक बैग में डाल दिया और खुद से कहा, गुड रिडेंस। वो मुस्कुराया, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं था, उस जैकेट के साथ उसके अंदर का ईगो भी जा रहा था, क्योंकि उसने कभी वो जैकेट सिर्फ इसलिए ली थी ताकि लोग सोचें अर्जुन सक्सेसफुल है। उसी वक्त उसे जोशुआ बेकर की किताब की एक लाइन याद आई, वी वर नॉट मेड टू कंज्यूम, वी वर मेड टू लाइव। शब्द सीधे दिल में लगे। हर चीज जो वो डोनेट कर रहा था एक छोटे से इमोशनल बर्डन की तरह निकल रही थी। अर्जुन ने पुराने किचन में रखी बड़ी बड़ी स्टील की प्लेटें, ढेर सारे ग्लासेस और डुप्लीकेट लंच बॉक्सेस भी निकाले। एक इंसान कितने स्पून्स यूज करता है यार। वो खुद ही हंस पड़ा। अब उसका घर धीरे धीरे हल्का लगने लगा था। रूम में अब खाली स्पेस दिखने लगी थी और दिमाग में क्लैरिटी। उसने सोचा,
मैंने अपनी लाइफ में कितनी चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा था। टीवी कैबिनेट में रखे 20 डीवीडीज जिनका प्लेयर तक नहीं था, पुराने मोबाइल फोन्स, यूजलेस वायर्स, सब निकालकर अर्जुन ने 3 बड़े बैग्स भर दिए। वो सब डोनेट करने गया तो वहां एक छोटी सी बच्ची ने उससे पूछा, ये जैकेट क्या मैं रख सकती हूं? अर्जुन ने सिर हिलाया और पहली बार उस जैकेट को जाते देख उसे खुशी हुई, बिकॉज नाउ इट वॉज ब्रिंगिंग समवन एल्स जॉय। चैप्टर 3, मिनिमलिज्म योर वे। तीसरे दिन अर्जुन कैफे में बैठा था। लैपटॉप पर मिनिमलिस्ट ब्लॉग्स पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग घूम रहा था। कोई कह रहा था जस्ट 33 क्लोथ्स फॉर 3 मंथ्स, कोई कह रहा था थ्रो अवे योर सोफा, कहीं लिखा था लाइव विद 100 आइटम्स ओनली। वो बौखला गया। क्या मुझे अब मंक बनना पड़ेगा? क्या मैं अपने कंफर्ट को छोड़ दूं? उसने खुद से पूछा, मिनिमलिज्म क्या रिजिड होता है? तभी उसे जोशुआ बेकर की किताब से एक लाइन याद आई, मिनिमलिज्म isn't about living with nothing, it's about living with only what you need। एकदम क्लैरिटी आ गई। मिनिमलिज्म का मतलब दूसरों को कॉपी करना नहीं, अपनी लाइफ को समझना है। अर्जुन ने फिर से सोचना शुरू किया, क्या मुझे 10 पेयर शूज चाहिए? नहीं। क्या मुझे कंफर्टेबल बेड चाहिए? हाँ। क्या मैं अपना गिटार छोड़ सकता हूं? कभी नहीं। उसने तय किया, मुझे वो सब रखना है जो मेरी खुशी, कंफर्ट और ग्रोथ से जुड़ा है, बाकी सब बाय बाय। अब अर्जुन ने अपने तरीके से मिनिमलिज्म जीना शुरू किया। टीवी तो रखा, लेकिन सिर्फ वीकेंड मूवी नाइट्स के लिए। बुक शेल्व्स रखे, लेकिन सिर्फ उन्हीं किताबों के लिए जो बार बार पढ़ना चाहता है। लैपटॉप बैग में सिर्फ एसेंशियल्स, नो एक्स्ट्रा वायर्स, नो एक्सपायर्ड चार्जर्स। उसकी मां ने पूछा, अब कुछ खरीदेगा भी या सब डोनेट करता रहेगा? अर्जुन हंस पड़ा, अब मैं सिर्फ वो चीजें खरीदता हूं जो मेरी लाइफ में मीनिंग लाती हैं, बस शो ऑफ नहीं। उसने अपने कमरे के एक कोने में एक खाली जगह बनाकर मेडिटेशन मैट रखा और डायरी में लिखा, मिनिमलिज्म माई वे, डे 3 इंच, माई चॉइसेस, माई पीस, नो गिल्ट, जस्ट क्लैरिटी, नॉट लेस, जस्ट राइट। चैप्टर 4, डी फॉग ऑफ कंज्यूमरिज्म। अर्जुन सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगा। इंस्टाग्राम की हर तीसरी पोस्ट में कुछ नया था, गैजेट्स, क्लोथ्स, ऑफर्स। एक ऐड था, टॉप 10 गैजेट्स अंडर 999 रुपए यू डिडंट नो यू नीड। बिना सोचे समझे उसने एक आइटम ऐड टू कार्ट कर दिया। फिर खुद से सवाल किया, क्या मुझे सच में ये चाहिए? उसी वक्त जोशुआ बेकर की एक लाइन याद आई, कंज्यूमरिज्म प्रॉमिसेस हैप्पीनेस बट नेवर डिलीवर्स। वो सोचने लगा, क्या मैं खुद से खरीदता हूं या जो दुनिया दिखा रही है वो लेता हूं? उसने खुद को एक फॉग में फंसा महसूस किया। एडवर्टाइजिंग की, डिस्काउंट की और FOMO की। एक दोस्त रोहित का कॉल आया, ब्रो नया आईफोन देखा क्या? लिमिटेड स्टॉक। अर्जुन ने पूछा, तेरे पास तो ऑलरेडी अच्छा फोन है ना? रोहित बोला, अरे ब्रो सब इन्फ्लुएंसर्स यही यूज कर रहे हैं। फोन काटते हुए अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या मैं अपनी पसंद से जी रहा हूं या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से? उसी दिन उसने एक एक्टिविटी शुरू की, हर उस चीज की लिस्ट बनाना जो वो इंपल्स में खरीदना चाहता है। फिर खुद से पूछता, क्या ये सच में जरूरी है? क्या मैंने इसे पहले कभी मिस किया? क्या ये मुझे लंबे समय तक खुश रखेगा? वो चौंक गया। विशलिस्ट में 17 आइटम्स थे, जरूरत सिर्फ 2 की थी। उसने फोन साइड में रखा, Amazon कार्ट खाली किया और लैपटॉप बंद कर दिया। अब वो डिसाइड कर चुका था, अब कोई ऐड नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। उसने डायरी में लिखा, दी फॉग ऑफ कंज्यूमरिज्म, डे 4 इंच। अब कोई ब्लाइंड खरीदारी नहीं, कम खरीदूंगा, सही खरीदूंगा, बाहरी प्रेशर को हटाकर अंदर की क्लैरिटी लाऊंगा। We buy things we don't need with money, we don't have to impress people we don't even like। अर्जुन ने देखा कि असली जिंदगी क्लैरिटी से शुरू होती है और कंफ्यूजन वहीं से खत्म होती है जहां से सोच शुरू होती है। चैप्टर 5, दी वांट विद इन। अर्जुन बालकॉनी में बैठा था।
सामने खुला आसमान था, लेकिन उसका मन भरा हुआ नहीं था। उसने खुद से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर एक खालीपन क्यों है? वो सोचने लगा, क्यों मैं बार बार कुछ नया चाहता हूं? क्यों हमेशा नेक्स्ट चीज का इंतजार रहता है? तभी जोशुआ बेकर की एक लाइन उसके जहन में आई, दी फर्स्ट स्टेप इन क्राफ्टिंग दी लाइफ यू वॉन्ट इज टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग यू डोंट। वो धीरे धीरे अपनी इमोशंस को समझने लगा। जब वो स्ट्रेस में होता, वो कुछ खरीदने का मन बनाता। जब बोर फील करता, यूट्यूब पर लेटेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने लग जाता। जब अकेला फील करता, वो जोमैटो खोलकर कोई फैंसी डिश ऑर्डर कर देता। उसे अब समझ आया, उसका वांट एक्चुअली अंदर की खाली जगह से आ रहा था, बाहर की कमी से नहीं। उसने कॉलेज की फोटो एल्बम निकाली, हॉस्टल के पुराने दिन, 2 टी-शर्ट्स, एक छोटी सी साइकिल, लेकिन खुशी लिमिटलेस थी। उसने खुद से कहा, उस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं इतना जिंदा महसूस करता था। अब पैसे थे, कंफर्ट था, ब्रांडेड चीजें थी, लेकिन असली हैप्पीनेस कहीं खो गई थी। उसने एक नई हैबिट डाली, हर सुबह ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना। 3 बातें जो उसके पास है और जो उसे सच में मैटर करती है। उसने खुद से कहा, मैं अब सिर्फ वो चीजें चाहता हूं जो मेरे पीस और ग्रोथ में हेल्प करें। उसने मेडिटेशन शुरू किया, सोशल मीडिया कम किया और म्यूजिक सुनते हुए खुद से जुड़ना शुरू किया। अब उसे बाइंग नहीं, बिलोंगिंग चाहिए था, पोजेशंस नहीं, पर्पस चाहिए था। उसने डायरी में लिखा, दी वॉन्ट विद इन डे 5 इंच। अब बाहर नहीं, अंदर बदलाव चाहिए। ख्वाहिशें कम, सुकून ज्यादा। चाहत से नहीं, समझ से जीऊंगा। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू बाय, इट्स समथिंग यू लाइव। अर्जुन ने सीखा, सबसे बड़ी जरूरत है खुद को समझना, ना कि मार्केट की हर नई चीज को लेना। चैप्टर 6, टेक इट इजी। अर्जुन ने अब तक अपने घर से 4 बैग्स सामान डोनेट कर दिए थे। हर दिन वो कुछ न कुछ डिक्लटर करता, कुछ फेंकता, कुछ देता, लेकिन अब उसे लगने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं मिनिमलिस्ट बनने में देर कर रहा हूं? सोशल मीडिया पर लोग मिनिमलिस्ट होम्स दिखाते थे, सफेद दीवारें, सिर्फ एक टेबल, एक प्लांट। उसे लगा, शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तभी उसे जोशुआ बेकर की एक लाइन याद आई, मिनिमलिज्म इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। वो शांत हो गया। उसे एहसास हुआ, ये कंपटीशन नहीं है, हर इंसान का सफर अलग होता है। उसने एक नया प्रिंसिपल अपनाया, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अब वो हर चीज को धीरे धीरे हैंडल करने लगा। एक दिन सिर्फ एक ड्रॉर साफ किया, दूसरे दिन बस फ्रिज के ऊपर रखी बेकार चीजें निकाली। तीसरे दिन उसने ईमेल्स डिक्लटर किए, पुराने ऑफर्स, स्पैम, यूजलेस सब्सक्रिप्शंस डिलीट कर डाले। वो अब छोटे विन्स को सेलिब्रेट करने लगा। हर खाली स्पेस एक नई एनर्जी दे रही थी। वो गिल्ट को छोड़ चुका था, ना खुद से कंपेयर, ना दूसरों से। उसने खुद से कहा, टेक इट इजी अर्जुन, तू भाग नहीं रहा, तू बदल रहा है। उसने डायरी में लिखा, टेक इट इजी डे चेंज। स्मॉल स्टेप्स भी प्रोग्रेस होते हैं। नो प्रेशर, जस्ट पीस। मैं अपनी स्पीड से चलूंगा, किसी और की रेस नहीं दौड़ूंगा। डोंट रश द प्रोसेस, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। अर्जुन ने समझ लिया, मिनिमलिज्म कोई टाइट रूल नहीं, बल्कि जेंटल अवेयरनेस है। चैप्टर 7, ट्रबल शूटिंग। अर्जुन अपने पुराने सामान को सॉर्टिंग कर रहा था। तभी उसके हाथ में एक पुराना डायरी बॉक्स आया। उसमें थी उसकी कॉलेज की आईडी कार्ड, दोस्त की दी हुई चिट्ठियां और एक पुरानी घड़ी जो अब बंद हो चुकी थी। उसका हाथ रुक गया। दिल ने कहा, यह फेंकना गुनाह है। माइंड ने कहा, तू मिनिमलिस्ट बन रहा है, बी स्ट्रिक्ट। वो कंफ्यूज्ड हो गया। उसी वक्त उसे जोशुआ बेकर की एक लाइन याद आई, इफ यू स्ट्रगलिंग टू लेट गो, इट्स ओके, यू ह्यूमन। उसने उस बॉक्स को साइड में रखा और खुद से कहा, हर चीज को छोड़ना जरूरी नहीं। मिनिमलिज्म का मतलब हर्टलेस बनना नहीं होता, इसका मतलब होता है इंटेंशनल बनना।
कुछ दिन बाद उसके घर एक गेस्ट आया, चाचा जी। उन्होंने घर देखा और बोले, घर थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा? अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, खाली नहीं है, बस हल्का है। लेकिन उस दिन रात को डाउट फिर से आया, क्या मैं ओवरडू कर रहा हूं? उसने डायरी निकाली और खुद से 3 सवाल पूछे, क्या मैं चीजें छोड़ रहा हूं या मेमोरीज? क्या ये मुझे हल्का कर रहा है या गिल्ट दे रहा है? क्या ये डिसीजन मैं दिल से ले रहा हूं या ट्रेंड के पीछे? अर्जुन ने एक तरीका अपनाया, वेट बॉक्स। ऐसी चीजें जो वो छोड़ना तो चाहता है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, उन्हें एक बॉक्स में डालकर 30 दिन बाद डिसाइड करेगा। इससे गिल्ट भी नहीं होगा और डिसीजन भी प्रैक्टिकल होगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मिनिमलिस्ट बनने में परफेक्शन जरूरी नहीं, पेशेंस जरूरी है। उसने डायरी में लिखा, ट्रबल शूटिंग डे 7 इंच। कंफ्यूजन का मतलब यह नहीं कि तू गलत है, पॉज लेना भी प्रोग्रेस है। ये जर्नी लिनियर नहीं है और यही तो इसे रील बनाती है। देयर विल बी सेटबैक्स, बट सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉट द एंड ऑफ इट। अर्जुन ने सीखा कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो ही सिखाते हैं कि हम क्या सच में रखना चाहते हैं और क्या छोड़ना चाहिए। चैप्टर 8, एक्सपेरिमेंट्स इन लिविंग विद लेस। एक दिन अर्जुन ने खुद से कहा, अब सोचने का नहीं, अब ट्राई करने का टाइम है। उसने एक नया चैलेंज बनाया, 30 डेज 30 एक्सपेरिमेंट्स। हर दिन वो किसी एक चीज को कम करके देखेगा और देखेगा कि उसकी लाइफ में क्या फर्क आता है। जोशुआ बेकर की एक लाइन ने उसे ट्रिगर किया, यू लर्न वॉट यू नीड बाय लिविंग विद लेस। डे 1, सिर्फ 5 पेयर कपड़े रखे, बाकी पैक कर दिए। उसे लगा बोरिंग होगा, लेकिन उसे लगा, भाई मॉर्निंग रूटीन तो फास्ट हो गया। डे 3, उसने एक दिन मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रखा। वो शॉक था, उसके पास टाइम ही टाइम था, नो नोटिफिकेशंस, नो डिस्ट्रैक्शंस और दिमाग शांत। डे 6, उसने किचन से सारे डुप्लीकेट बर्तन निकाल दिए। अब उसे खाना बनाना और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगने लगा। हर दिन हर छोटी चेंज से अर्जुन को क्लैरिटी, कंट्रोल और कंफर्ट मिल रहा था। उसने एक एक्सपेरिमेंट नो स्पेंड वीकेंड भी किया, जहां उसने सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च किया। पहली बार उसने पार्क में बैठकर खुद के साथ समय बिताया। एक बच्चा उसके पास आकर बोला, भैया आप भी अकेले बैठे हो? अर्जुन ने हंसकर कहा, हां, लेकिन कभी कभी अकेलापन सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब अर्जुन को सामान की नहीं, सिंप्लिसिटी की आदत लग गई थी। उसे चीजों से ज्यादा मोमेंट्स की वैल्यू समझ आ गई थी। उसने अपने एक्सपेरिमेंट को डायरी में लिखा, लिविंग विद लेस डे 30 इंच। जितना कम चाहिए उतनी लाइफ रिच लगती है। स्पेस खाली हो गया पर दिल भर गया। मिनिमलिज्म सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं, खुद को पाना है। यू नेवर नो हाउ लिटिल यू नीड अंटिल यू ट्राई लिविंग विद लेस। अर्जुन अब मिनिमलिस्ट नहीं बना है, बल्कि वो खुद का बेस्ट वर्जन बन गया है और ये जर्नी अभी भी चल रही है। तो ये थी कहानी अर्जुन की, जिसने सीखा कि जिंदगी को भरने के लिए जरूरी नहीं कि अलमारी भी भरी हो। जोशुआ बेकर की इस किताब दी मोर ऑफ लेस में ये साफ कहा गया है, यू डोंट नीड मोर स्टफ, यू नीड लेस ऑफ व्हाट डजंट मैटर। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ मिसिंग है, तो ये किताब और ये फिलॉसफी आपकी सोच बदल सकती है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करें। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रोहन, मिलते हैं एक और जबरदस्त किताब की दिल को छू लेने वाली कहानी में। तब तक याद रखिए, कम में भी बहुत कुछ होता है।